वो अलग बात थी। अभी राहुल कसवा कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी ने नहीं, ये तो खिलाड़ी आने घिसिया बटे और हरियाणा पंजाब में मतलब गड़बड़ कर रखी है। जी जो गमले पर गमला कर रहे हैं ना, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जो लोकसभा चुनाव को काफी प्रभावित करता है। ओबीसी का क्या मूड सदा से सब पूरे राजस्थान में ही है। किसानों विरोध है, वो विरोध है, माँ ठाकुर पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप लोग देख रहे हैं कि 24 आपका खबरी चुनाव 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसकी मंडी अब सज चुकी है। दोनों पार्टियों ने अपनी टिकट तय कर दी है। एक तरफ देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक में जो इसने गोल्ड जीता है, भाजपा ने उन पर अपना दाव खेला है और बड़ा दाव खेला है, क्योंकि 40-45 वर्षों से जो कसवा परिवार लगातार जीता है उसकी टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी गई है। राहुल कसवा कांग्रेस में आ चुके हैं और उनको कांग्रेस से टिकट दे दी गई है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन सरदार शहर में है और कार्यकर्ता खड़े हैं यहाँ पर। इस बारे में उनसे हम चर्चा करेंगे। काशीराम जी बेनीवाल हमारे साथ है जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। राहुल कसवा कांग्रेस से टिकट पर आ चुके हैं। सरदार शहर के क्या समीकरण रहने वाले हैं? सरदार शहर का बहुत अच्छा समीकरण सी 45,000 वोट बीजेपी ऊंची रही है सरदार शहर में, आपको मालूम है? पिछली बार के पिछली बार अब भी डबल रहने लसी। कांग्रेस ऊंची आएगी। हाँ, किस समीकरण से यह बात करें आप? ये समीकरण ही है। देखो बीजेपी ने नहीं, ये तो खिलाड़ी आने घिसिया बटे और हरियाणा पंजाब में मतलब गड़बड़ कर रखी है, कूटना मारना गोली कांड कर रखी है। भी वजह किसान हम रोस है और एक खेती की बीमा ही खड़ी फसल की ओला नष्ट होती बा मतलब बीमा बंद कर दी। काटेड़ी फसल की मतलब बीमा करी किसानों का रोष बता रहे हैं आप। ये किसानों का रोष चूरू जिले में है या सब पूरे राजस्थान में ही है? किसानों विरोध है, वो विरोध है, माँ ठाकुर पड़ेंगे। पूरे राजस्थान में विरोध है। वो उनका कहना है कि किसानों का जो रोष है, किसान आंदोलन का रोष है, वो उसका धीरे धीरे असर हो रहा है। और भी कार्यकर्ता है, जगदीश जी धन्नावत जी, उनसे बात करेंगे। 25 की 25 सीटें पिछली बार कांग्रेस हारी थी सीट, क्या लगता है इस बार? अब की बार हमें 17 से 19 सीट जीतेंगे राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विरोध है और मोदी जी जो गमले पर गमला कर रहे हैं ना, घोटाले पर घोटाला, भी घोटाले को असर है। लोगों का माँ जमीन पर बहुत बड़ा जहर हो रही है बीजेपी के प्रति। और सरदार शहर की जो सीट है वो तो हम जबरदस्त जीतेंगे। 17 से 19 सीट है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम टंकाई जोत कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपको कहा थारनगर के लिए, आपने कहा किसी का नहीं जची कि थारनगर सीट है जो बीजेपी जीतेगी। मैंने आपको यही कहा कि कांग्रेस जीतेगी और धड़ाके से जीतेगी। और मैंने तो कहा था आपको 5,000 की, वो 10,000 से जीती थी। आप इसलिए ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं कि राहुल कसवा पार्टी में अब टिकट दे दिया राहुल कसवा को, वरना चूरू लोकसभा की सीट लगातार आपको मालूम है 25-30 वर्षों से भाजपा की झोले में जा रही थी। तो राहुल कसवा के आने से ये उत्साह है? मतलब एक बात तो राहुल कसवा के आने से जको बड़ो वोट है राहुल कसवा कौम को, वह राहुल कसवा चावे। बाकी पिछली बार, अभी नहीं है, पिछली बार और कांग्रेस के साथ में ऐसी के वोट थे, वो ज्यों के त्यों पड़ेंगे और बद के पड़ेंगे। और ऐसी के वोट पे हम जबरदस्त जीत लाएंगे चूरू जिला में। तो चूरू जिला जीत रहे हैं आप? हाँ। और भी कार्यकर्ता है हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? बढ़िया है चुनाव, राहुल जी कसवा जीतेंगे अच्छे वोटों से और सब एक साथ जीत जान से वोट देंगे। राहुल कसवा चुनाव जीत रहे हैं? हाँ जी, चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ देखते हैं पैरा ओलंपिक के देवेंद्र झाझड़िया भी एक बड़ा चेहरा है जो हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध है, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास भी एक बड़ा चेहरा है, किसान नेता है और ये अनिल जी शर्मा बड़ा चेहरा है। इसके साथ वोट मिलेंगे, अच्छे चुनाव जीत कर आएंगे राहुल कसवा। लोकसभा में क्या रहने वाला है इस बार? कांग्रेस जीतेगी। राहुल कसवा जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी? दोनों ही। कांग्रेस दोनों ही। किस तरीके से देखते हैं इस बार? अगर राहुल कसवा कैंडिडेट नहीं था तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहती? वो अलग बात थी। अभी राहुल कसवा कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी है और कहने का मतलब राहुल कसवा जीत रहा है। दो कौम बड़ी इनके साथ है। दो कौम बड़ी इनके साथ है। तो राहुल कसवा का कार्यकर्ता उनका ही दम भरेंगे। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे क्या कहना? जो एक बड़ा असर है कांग्रेस में खड़की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, इसको ऐसी चाव है पूरी हिंदुस्तान की। इसी बोलने को मामा वोट दे रही है पूरी 95% मतलब राजस्थान में वोट नागसी पूरे हिंदुस्तान में। खड़गिया का भी बड़ा असर यहाँ पर बताया जा रहा है। कार्यकर्ता से लगातार बातचीत हम करते रहेंगे, आप जुड़े रहे हमारे साथ। पूर्व प्रधान राम कुमार जी मेघवाल हमारे साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव में जो है काफी प्रभाव उनका पड़ा था, लोकसभा चुनाव में उनका क्या प्रभाव रहने वाला? बहुत जबरदस्त, सरदार शहर विधानसभा में जोरदार, भारी मताऊं भारी मत से आपसे सवाल है कि ये रहेगा अशोक जी
जिकी टिकट देगी भेजी है हम पर विश्वास करे वो अपने बीच में रही और आप भारी मता से जितागी और विधानसभा पार्लियामेंट में भेजी। पूरी लोकसभा की बात हम अलग करते हैं, हम बात करते हैं सरदार शहर विधानसभा की। 45,000 वोट बीजेपी ऊंची रही है। 50,000 वोट ऊपर रहा यानी सरदार शहर तहसील। आप 1 लाख का फर्क बता रहे हैं। बिल्कुल 50,000 वोट ऊपर रहा। कैंडिडेट राहुल कसवा जीत रहा है या कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस राहुल खा गई है। क्या कहना चाहो? हमारा ये कहना है इस बार राहुल जी कसवा है वो कम से कम 50,000 वोट सरदार सर तहसील से ऊपर रहेंगे और पूरी सरदार सर की कांग्रेस एक छत्र के नीचे है। हम सभी अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में सारे के सारे एकजुट है, सब एकजुट है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। ऐसे बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। बोलो वकील साहब। मैं पतराम जाखड़ हूँ, वकील हूँ। वहाँ से मैं 2 बार चुनाव भी लड़ा है MLA के। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी के आने के बाद में कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हुई है और बड़ी उभर कर आई है। कांग्रेस यहाँ 22,000 से जीती थी, अब 50-60,000 से ज़्यादा से लीड करेगी यहाँ सरदार से तहसील से। और राहुल कसवा पिछली बार 3 लाख उस ऊपर से जीते थे, 4 लाख का आंकड़ा पर पार करेंगे। आप 4 लाख का आंकड़ा कांग्रेस से बता रहे हैं? हाँ, कांग्रेस और राहुल मिलकर करेंगे। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि राहुल को जैसे बाहर निकाला ना बीजेपी से अनादर करके। जैसा कि देखा गया कि सभापति सरदार शहर से सभापति है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो उसका क्या और सभापति जी 0 हो गए क्योंकि वो पीछे की लाइन में लगे हैं, उनका कुछ नहीं बटेगा, खत्म हो गई। वो तो अपनी सीट बचाने के लिए गए हैं कि बीजेपी की शरण ले लो तो मैं 2 साल यहाँ पर रह जाऊँ चेयरमैन, इसलिए गए हैं और कुछ नहीं है। पीछे लाइन में लगे हैं, उससे सीधे तो बहुत है आगे। ड्राइवर खलासी 2 ही है उसके साथ। देखा गया है कि 40 वर्षों से सरदार शहर की कांग्रेस है वो लगातार चुनाव आ रही है। इस बार राहुल कसवा को लेकर अलग जोश दिखाई दे रहा है, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल कसवा जी का एक तो राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा है, पिताजी का, दादो जी का, उनका, ठीक है। एक जाति वर्ग से उनका टिकट कटाया गया है, वो एक राजनीति के शिकार हुए, ये बात आप भी जानते हैं। तो जो उनकी भी जाति है तो वो भी कोशिश करेगी फुल, ठीक है। 4 लाख 4.5 लाख वोट वो पोल कराएंगे। 4,60,000 वोट रफीक मंडेलिया जी को 2019 में मिले थे। आज अगर रफीक जी मंडेलिया को टिकट मिलती तो 5.5 लाख वोट या 6 लाख वोट रफीक जी मंडेलिया को आराम से यहाँ से मिलते। मतलब मोहम्मदन होने से कहते हैं कि मोहम्मदन को कि उनकी जाति की बाकी जो कांग्रेस के वोट मोल हो गए, लेकिन ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जो लोकसभा चुनाव को काफी प्रभावित करता है। ओबीसी का क्या मूड सरदार शहर में? आप ओबीसी वर्ग की बात करते हो, ओबीसी वर्ग को तो वोट राहुल कसवा जी को मिलेंगे। मैं आपको एक इतना कहना चाहूँगा, सामान्य वर्ग में से ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उनके भी राहुल जी कसवा को अच्छे वोट मिलेंगे। ये सही बात है, सामान्य वर्ग के भी वोट काफ़ी मिलेंगे। कौन सा गाँव आपका? मेरा चूरू तहसील में। चूरू तहसील में? दमेरे। चूरू तहसील में क्या माहौल रहेगा? चूरू तहसील में तो बाढ़ बच्चे थे, अपना छऊ हार रही है बीजेपी, तो आप देखा है। एक वो चूरू से हरलाल, तो हरलाल जी सारण का कुछ प्रभाव नहीं रहेगा? कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, वहाँ तो सामान्य का वोट है, वो आपको ओबीसी का वोट मिलना है, राहुल को 100% मिलेगा। मोमडनों का वोट चूरू में सबसे ज़्यादा है, वो मिलेगा, तो हरलाल जी का प्रभाव कहाँ रहेगा फिर? तो लगातार आप साथ जुड़े रहें और भी कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करते रहेंगे।